Hello my smart children, once again welcome to a session of mathematics for grade 7 and we are going to start with chapter number 6, the triangles and its properties. So to begin with, we have a warm up and we have some questions. So the first question is, you have to recognize the type of triangles for the given measures of the triangle. Triangle की sides दी हैं और आपने बताना ये कैसा ट्राइंगल है. सो द फर्स्ट वन, सी तीनों साइड्स इक्वल हैं, हम इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. एंड इन द सेकेंड फिगर वी हैव टू इक्वल साइड्स और थर्ड साइड डिफरेंट है, तो हम इस ट्राइंगल को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंड हियर ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, सो दिस इज कॉल्ड स्केलीन ट्राइंगल. अब ये फिगर है जहाँ पर हमें एंगल्स दिए हैं, तो फर्स्ट फिगर में हमें ऑल थ्री एंगल्स एक्यूट हैं, वी कॉल इट एक्यूट एंगल्स ट्राइंगल. और जब एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो ये ट्राइंगल हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल. ये हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में. एंड दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ एक एंगल ग्रेटर देन 90 है, राइट. सो नाउ वी कैन इवन व्हेन यू हैव अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हम उसको फोल्ड करके एक ब्यूटीफुल स्टार भी बना सकते हैं. यू कैन ट्राई डूइंग दिस एक्टिविटी योरसेल्फ. नाउ हियर व्हाट इज अ ट्राइंगल चिल्ड्रन? ट्राइंगल एक पॉलीगन होता है. पॉलीगन मतलब क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स. तो जब 3 लाइन सेगमेंट्स मीन्स लाइन्स के टुकड़े, और हम इन 3 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं and it forms a triangle. So here what we have, हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट हैं, AB, BC and CA, और यहाँ पर हमारे पास 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B and एंगल C, राइट. एंड ये जो पॉइंट्स हैं A, B, C, हम इनको बोलते हैं वर्टेक्स. और वर्टेक्स 3 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस, राइट. अब ये हमें 3 कैटेगरीज ऑफ ट्राइंगल्स दिए हैं. वी क्लासीफाई द ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ देयर साइड्स. अगर तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की इक्वल हैं, सेम मेजर है, उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. एंड इफ वी हैव 2 साइड्स इक्वल और बेस डिफरेंट साइज का है, तो इस ट्राइंगल का नाम हो जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल. और अगर तीनों साइड्स हमारी ट्राइंगल की डिफरेंट मेजर्स की हैं, तो हम उस ट्राइंगल को बोलते हैं स्केलीन ट्राइंगल, राइट. तो ये था बेस्ड ऑन लेंथ. अब हम आते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स, हम ट्राइंगल्स को कैसे नेम करते हैं. तो फर्स्ट इज जब तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं, राइट, एंड वी कॉल देम एक्यूट एंगल ट्राइंगल. लेकिन अगर कोई वन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, और अगर वन एंगल ग्रेटर देन 90 हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट. अब हम आते हैं टॉकिंग अबाउट एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो एल्टीट्यूड क्या होता है? जैसे हमारे ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, एक पॉइंट से अपोजिट साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ हो रही है यहाँ पर AD, हम इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड. और एक पॉइंट से एक लाइन पर हम सिर्फ एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं. उसके अलावा आप जितनी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे उनमें से कोई भी लाइन 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी. गॉट इट? And now look here, we have the exercise. So the side opposite to vertex M के opposite, अगर हमें एक triangle दिया है, ये M है, तो M के opposite side होगी, उसे हम बोलेंगे LN, right. And angle opposite to XZ of triangle XYZ is Y, so we'll say angle Y here. And dash join the vertex of a triangle to midpoint of opposite side. तो midpoint of opposite side को जो vertex से line join करती है उसको एक special name देते हैं, and that is called median. Okay, a triangle has dash altitudes. एक triangle की 3 vertex होती हैं और हर vertex से हम एक altitude draw कर सकते हैं. If AD is a median
of triangle ABC, then D is the midpoint of the, suppose AD is the reshoot. If AD is the median of triangle ABC, then D is the midpoint of line BC. तो BC आपकी base है, उसका midpoint होगा point D. Okay? And after this we have a exercise. यहाँ पर आपने recognize करना है what is median. हमेशा ध्यान रखना है median मतलब एक vertex से line आ रही है और वो base को 2 equal parts में divide कर रही है. So this is a line. यहाँ BE and EC equal है, इसका मतलब AE is a median and AD is a altitude of this triangle. अब next part है कि ABE ये triangle है, इसमें हमारा altitude कौन सा है, which is AD, and after that two line segments of equal length. हमें मालूम है median opposite side को 2 equal parts में divide करता है. Then we will say BE is equal to EC. हम ऐसे लिखेंगे BE is equal to EC. Okay. For which of the following triangle the altitude line is in the exterior? जब भी कोई obtuse triangle होता है जिसमें एक एंगल obtuse एंगल होता है, तो इस पॉइंट से जब आप altitude ड्रॉ करेंगे तो ये altitude triangle से बाहर आएगा. Understood? And here see this altitude is coming inside the triangle. ऐसे ही इस पॉइंट से जब आप altitude ड्रॉ करेंगे तो ये भी इस triangle से बाहर आएगा. Now do the next question yourself. Okay? We'll be talking about exterior angles of a triangle. तो यहाँ हमने एक triangle बनाया, triangle ABC, और इसको एक्सटेंड किया. ये जो एंगल बना, इस एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं. एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला. तो यहाँ पर इन दोनों एंगल्स के इक्वल ये एक्सटीरियर एंगल होता है. इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. ऐसे ही अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. तो यहाँ हम देख सकते हैं ये 3 एंगल्स जो है ट्राइंगल के आउटसाइड है. सो वी कॉल देम एक्सटीरियर एंगल्स. अब एक प्रॉपर्टी सीखेंगे, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. अब हमने क्या करना है कि हमने ये ट्राइंगल लिया PQR और इस ट्राइंगल में इस लाइन के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी. नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल A और ये एंगल 1 इक्वल हो जाएंगे. एम आई राइट? सिमिलरली हमने इस लाइन को जब ड्रॉ किया इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल हो गई तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अगर आप लिखते हैं A प्लस B एंगल, इट विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. तो ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं विच इज इक्वल टू A प्लस B. और ये A प्लस B क्या है? दिस इज एक्सटीरियर एंगल. Right? So this property is called exterior angle property of a triangle. और इस property के according sum of interior opposite angles is always equal to the exterior angle. Now we have a exercise. तो कुछ examples हैं, इनको देखते हैं. And first example में आपको angle A निकालना है. तो ये exterior angle है बेटा. Exterior angle हमें 125 डिग्री दिया है और अभी सीखा था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स. सो वी विल से एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड वी गेट एंगल A इज इक्वल टू 125 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 80 डिग्रीज. हियर वी लुक हियर, एंगल X इज इक्वल टू 135 प्लस 20, so it will give you 155 degrees, right? And now we come to the exercise. You have to draw a triangle and extend the sides to show the exterior angle. तो exterior angle के ऊपर वैसे ही based questions हैं जो अभी हमने example में किए हैं. यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, 30 प्लस 80 हो जाएगा. यहाँ x की वैल्यू 45 प्लस 15 होगा.
Similarly here we have x is equal to 35 plus 55. So please do these questions. यहाँ 85 plus x is 125, तो x की वैल्यू हो जाएगी 125 minus 85. And similarly other questions are there. Please do them by your own. अब हम आते हैं एक और very interesting example. So let's read the question. Find the unknown value of x in the given figure. So this is a figure. Here we know the sum of angles of a triangle क्या होता है, 3 angles होते हैं triangle के और उन तीनों का sum होता है 180 degree. So we'll write x plus 30 plus 20 is equal to 180 degree and we'll get the value of x as 180 minus 50, that's equal to 130 degree. Now next example is find the value of x and y from the given figure. So here first thing is if you look at the straight line, this 120 plus y इन दोनों को मिलकर एक लीनियर पेयर बना और लीनियर पेयर हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था उसका सम 180 होता है, तो y की वैल्यू हो गई 60. ओके, अब हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. 50 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स 120 डिग्री. So x will be 120 minus 50 and we'll get x is equal to 70 degree. That becomes your answer, right? Now we move ahead and try this question. Which of the following set makes a triangle? Very simple, तीनों angles को add करेंगे और अगर sum 180 degree होगा तो वो एक triangle है, else it is not a triangle. And here you have to find the missing angle. Apply angle sum property. दो angles को add करेंगे, 180 में से minus कर देंगे, आपको missing angle मिल जाएगा. Got it? Now we come to next question. Solve for x and y in each of the following cases. First case में देखते हैं triangle का sum होता है 180. So 65 plus 50 plus x is 180. x की value हमने calculate करी और उसके बाद y calculate करेंगे 50 plus 65. Now here we will see 70 plus x is equal to 180. तो x की वैल्यू निकलेगी और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x plus y is 180, y is missing तो y की वैल्यू निकल जाएगी. So in this way try doing the questions by your own. अब हम आते हैं इस सिचुएशन में, यहाँ 3 angles x x x है, so it makes 3x equals 180 होगा and that will give you x equals 180 divided by 3 which comes out as 60 degree. अब जब x की वैल्यू 60 आ गई, 60 plus y is 180, तो y की वैल्यू हो जाएगी 180 minus 60 which gives you 120 degree. Similarly यहाँ इस फिगर में देखते हैं थोड़ा डिफरेंट है, ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा. अब यहाँ पर this is x, so this is also x. अब यहाँ हमने एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और y निकालने के लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यस 70 plus 50 दैट विल गिव यू 120 डिग्री. तो हमें y मिला 120 और x की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी. गॉट इट? इस फिगर में देखते हैं, हियर दिस इज 20 सो दिस इज ऑल्सो 20 एंड दिस वे अगर इस स्ट्रेट लाइन को देखेंगे ये 20 है तो ये 160 हो जाएगा, दैट मीन्स 180 माइनस दिस 20. सिमिलरली दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये 15 है तो ये 180 माइनस 15 हो जाएगा विच विल बी 165 डिग्रीज. गॉट इट? यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन 4 पे. 3 एंगल्स हमें दिए हैं जिनका रेशियो 3:4:2 है. You have to measure each angle. So you will write down 3x plus 4x plus 2x is 180 degree and we write down 9x is 180 और x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, राइट? अब जब x की वैल्यू 20 आएगी तो एक बार 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 4 से और एक बार 2 से, we get the answer. Got it? The remaining questions you can try yourself and we come to sum of lengths of two sides of a triangle. So every time remember a rule
that if we have a triangle which has 3 sides, so here the sum of any 2 sides is always greater than the third side, then only it forms a triangle. So let's look here, we have an activity. हमने 3 squares लिए और उनकी A, B, C dimensions ली. अब हमने एक बार निकाला A plus B and we checked A plus B is greater than C and A plus B less than C या A plus B equal to C. और हमने जैसे ही चेक किया कि A plus B greater than C है, we come to the conclusion कि triangle form हो रहा है. दूसरी सिचुएशन ली, A is 1, B is 2, C is 3 और A plus B क्या हुआ 3 which is equal to the third side. So we come to the conclusion it does not forms a triangle. Got it? Now we have an example here. Check whether this can form a triangle or not, that it can be a side of a triangle or not. So let us assume कि A, B और C दिया है. फर्स्ट टाइम हमने A plus B ऐड किया, चेक किया वो C से बड़ा है. नेक्स्ट टाइम B plus C लिया which is 14.3 which is greater than A, and then we have A plus C which is greater than B. So what do you observe? We observe A plus B is greater than C, B plus C is greater than A, and then C plus A is greater than B. So we say that it forms a triangle. Now the same thing is to be applied here, and we have another very interesting example. Given that the length of the two sides of the triangle are 5 centimeter and 7 centimeter, then you have to tell between which two numbers will be the third side. बहुत simple rule सिखाऊंगी. पहले दोनों sides को add किया and after adding we get 14 centimeter. Next time दोनों का difference निकाला, we get 4 centimeter, and we will say that the third value will be greater than 4 and less than 14. Got it? And then it forms a triangle. Now we move further. Look at the next example. Given that M is the midpoint of BC of triangle ABC. We have example 7. Given that M is the midpoint of BC of triangle ABC and is AB plus BC plus CA greater than 2 times of AM. तो सबसे पहले हमने देखा AB plus BM is greater than AM. हमने ये वाला ट्राइंगल पिक किया, राइट? एंड अब हम दूसरे ट्राइंगल में जाते हैं जहाँ AC plus CM is greater than third side, that is AM. So by adding this and this, हमने लेफ्ट साइड में ये दोनों साइड लिखी और राइट साइड में AM plus AM, वो बन गया हमारा 2 times of AM. अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये BM plus CM मिलकर हमारा BC बनता है. तो we get AB plus BC plus AC is greater than 2 times of AM. Got it? And now we have our exercise. उसी पर बेस्ड है जो अभी हमने एग्जाम्पल्स किए. So try doing it by your own. Now coming to equilateral triangle. एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आप यहाँ सीखने वाले हैं. इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी किया था कि अगर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है तो उसका हर एंगल इक्वल होगा. तो यहाँ हमने देखा इन सब तीनों एंगल्स को नेम कर दिया x, x एंड x. तो ये बना 3x एंड दिस इज 3x इक्वल्स 180. तो x की वैल्यू हो गई 180 डिवाइडेड बाय 3 विच कम्स आउट एज 60 degrees. Coming to isosceles triangle. When you talk about isosceles triangle की एक बहुत स्पेशल क्वालिटी होती है, उसकी 2 sides इक्वल होती है. और जब उसकी 2 sides इक्वल होती है then its corresponding angles are also equal. कैसे प्रूव करेंगे? इस ट्राइंगल को यहाँ से फोल्ड करेंगे ऐसे so that they are folded vertically. और फोल्ड करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि एंगल B और एंगल C एक दूसरे को कम्प्लीटली कवर कर रहा है. एंड देन वी कम टू द कंक्लूजन
कि अगर किसी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं और उसको हम बिल्कुल सेंटर से मिरर इमेज की तरह फोल्ड करते हैं, then we come to the conclusion that the two angles are also equal, और इन angles को हम एक special name से बुलाते हैं, we call them base angles, right? and ये जो top वाला angle होता है that's called the vertex angle. Coming to a right angle triangle, right angle triangle में हमें एक angle 90 डिग्री का दिया होता है and the remaining two angles are always acute angle. अब अगर ये दोनों आर्म्स जिनको हम लेग्स बोलते हैं वो इक्वल साइज की होंगी, देन अप्लाइंग द आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, जो आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी थी, हमें मिलेगा कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं और ये एंगल 90, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, राइट? सो एंगल ए प्लस एंगल सी मिलकर 90 डिग्री होगा एंड बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स एंगल ए और एंगल सी दोनों एंगल्स हमारे 45 डिग्री ईच हो जाएंगे. अब इस लाइन में इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं एंड ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट लेग जिसको हम एक स्पेशल नेम से बुलाते हैं, दैट इज हाइपोटेन्यूस. क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो राइट एंगल ट्राइंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ hypotenuse. So we'll say a square plus b square is equal to c square of the triangle and we come to this conclusion. Okay, and based on it we can even calculate the sides. अगर हमारी कोई sides missing है तो हम उसको calculate कर सकते हैं. और ये जो 3 numbers होते हैं sides के, base, perpendicular और hypotenuse, इनके combination को एक special name से बुलाया जाता है and we call it Pythagorean triplets. तो अगर हमारे पास 3 squares हैं जिनकी sides 3, 4 and 5 है तो 3 square means 9, 4 square means 16 and 5 square means 25. Now see, 9 और 16 को add करेंगे तो 25 आएगा. So we say that 3, 4 and 5 makes a Pythagorean triplet. Got it? Now look at this question given PQR, ये हमें ट्राइंगल दिया है, इट इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल. यहाँ PQ और PR इक्वल हैं. आपने x और दिस इज x एंड दिस इज y, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है. ध्यान से देखेंगे, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, राइट? और अगर हमने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई की जिसका सम 180 डिग्री होता है तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस इन दोनों का सम, दैट इज 90. तो x की वैल्यू आपको मिल गई 90, राइट? एंड यहाँ पर आप चाहे लीनियर पेयर अप्लाई करो. अगर ये 45 है तो दैट मीन्स y विल बी 180 माइनस 45. एंड अनदर थिंग इज कि हम y की वैल्यू 45 प्लस x, दैट इज 45 प्लस 90, दैट इज 135 लिख सकते हैं. तो दोनों मेथड से हमें सेम आंसर मिलेगा. गॉट इट? Now after this you have another example here. Find the measure of unknown angles triangle in the given figure. So let's try doing it. Here we go and see. यहाँ पर हमें ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, right? And this is x और ये दोनों साइड्स इक्वल दिए हैं. ये 3 मार्क्स दिए हैं, ये 3 मार्क्स, दैट मीन्स इट्स शोइंग कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. तो ये एंगल भी हमारा 30 डिग्री हो गया, राइट? एंड ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 120 डिग्री हो गया, करेक्ट? अब हम इस ट्राइंगल पे देखते हैं. यहाँ पर हमें PQ एंड QR इक्वल दिए हैं. दिस इज 90 डिग्री, राइट? तो Y और Z भी इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी. दैट मीन्स इन दोनों का मेजर इक्वल हो जाएगा. सो वी विल से Y विल बी इक्वल टू 90/2 and Z will also be equal to 90/2. दोनों एंगल्स का मेजर आ गया 45 डिग्री ईच, करेक्ट? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज check whether the length are the measure of the sides of right angle or not. तो हमें 3 sides दिए हैं. 5 का स्क्वायर
25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर आ गया 169 और जब हमने 25 और 144 को ऐड किया तो सेम नंबर आ गया, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 13. सो वी से दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल. और नेक्स्ट पार्ट में ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें 6, 7, 11 दिया है. 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 11 का स्क्वायर 121. सो विल से their sum is not equal to 121, so it does not form a right angled triangle. Got it? Look at the next example. यहाँ पर हमें मिसिंग साइड AC निकालनी है. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर and we get the value of AC square, that will be equal to 625. अब ये 625 है 25 का स्क्वायर, so we say AC हमारा हो जाएगा 25. Got it? And look at the next question. Find the perimeter of the rectangle PQRS in the given figure. अब ये जो rectangle है, we know rectangle के सारे angles 90 डिग्री होते हैं, तो सबसे पहले इस right angle triangle में we know this base नहीं मालूम, तो हमने base को x assume किया. 11 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 61 स्क्वायर और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x स्क्वायर इज 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर और फाइनली हमें x की वैल्यू मिल गई 60 सेंटीमीटर. अब ये 60 है, ये भी 60 है, यहाँ 11 है तो ये भी 11 है, राइट. और उसके बाद हमने पैरामीटर निकालना है. पैरामीटर कैसे निकालेंगे? 2 times L plus B and we get the perimeter. Got it? Now your turn to do the exercise because entire exercise is based on what we have learned. Coming to multiple choice questions. So you have first question, among the given set of angles, the one that can form a triangle. Then we will add these angles और देखेंगे कौन सा एंगल राइट हमारा ट्राइंगल बन रहा है. दैट मीन्स किसका सम 180 डिग्री आ रहा है. तो फर्स्ट वन इट इज 110 plus 70. This is making a triangle. The set that represents a Pythagorean triplet. This is 3, 4 and 5. Coming to the next one, we have a ratio of angles as 1:2:3 and you have to find the measure of the smallest angle. So it will be 6x equals 180 और x की वैल्यू आ जाएगी 180 upon 6, that is 30 degree. So this is the value. If two sides of right angle triangle are 1.5 centimeter and 2 centimeter, then you have to find the hypotenuse. So we'll say 1.5 square plus 2 square और उसका हम निकालेंगे square root, correct? And after that the relation of the sides of the right angle triangle with hypotenuse C. जब hypotenuse C होता है तो हम लिखते हैं a square plus b square equals c square. So this is the right option and I believe you have really enjoyed learning it. Did you? Yes. So stay tuned for the next video. Till then keep smiling and keep shining. Goodbye.